दिल्ली के तुर्कमान हिंसा मामले में एक और पत्थरबाज की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पत्थरबाज को लेकर जो खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी और ठीक वैसा ही पैटर्न अपनाया गया था जैसे कि संभल से लेकर शाहीन बाग हिंसा में देखने को मिला था। और ये बाहरी पत्थरबाज इमरान है। यानी अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तुर्कमान इलाके से हुई है, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से हुई है। तुर्कमान गेट से सुल्तानपुरी की दूरी 20 किलोमीटर है। ऐसे में सवाल है कि इमरान तुर्कमान गेट कैसे पहुंच गया? क्या किसी के कहने पर रातों रात वहां पहुंचा था? सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई है, हिंसा में बाहरी कनेक्शन मिल रहा है, वो ठीक पहले हुई हिंसा जैसा ही है। संभल हिंसा में बाहर से पत्थरबाजों के बुलाने का खुलासा हुआ था। इससे पहले शाहीन बाग में हुए उपद्रव में भी बाहरी कनेक्शन निकला था और अब तुर्कमान हिंसा में इमरान की गिरफ्तारी के बाद वही पैटर्न दिखा है। वहीं ओखला की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमन रिजवी भी रडार पर है, जिसने बुलडोजर एक्शन के दौरान भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में है। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा के बाद आज पहला जुम्मा था, यानी पहले जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर थी। जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज पर नजर रखी जा रही थी और दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मॉडल पर ही जुम्मे पर कोई दंगा फसाद ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया। कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, आज उदाहरण उत्तर प्रदेश का लोग देते हैं। ये बात आज दिल्ली में सही साबित हो गई, क्योंकि 2 दिन पहले जिस जगह पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी, ठीक उसी जगह पर जुमे की नमाज भी होनी थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने योगी मॉडल अपनाया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई तो आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी गई। SSB के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया। इसके अलावा RF की कंपनियों को तैनात किया। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और पूरे जो तुर्कमान गेट का इलाका है, हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने मस्जिद की अमन कमेटी के साथ मीटिंग करके कुछ लोगों को नमाज की परमिशन दी थी और लोगों से दूसरे स्थानों पर नमाज पढ़ने की अपील की गई थी। लोग नमाज अदा करके निकले, लेकिन किसी ने कोई बात ही नहीं की, यानी जुमे की नमाज शांति के साथ निपट गई। क्योंकि पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड में थी, तो वहीं पुलिस ने अब तक इस मामले में 13 पत्थरबाजों को अरेस्ट कर लिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुई हिंसा पर पुलिस एक्शन ले रही है। तुर्कमान गेट के पास अवैध हिस्से को जमींदोज क्या किया गया, पाकिस्तान तिलमिलाने नजर आया और अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान जिसके खुद के घर में खाने के लिए दाना नहीं है, जो देश देश कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, वो भारत के मामलों में अपनी टांग अड़ाने लगा है। तुर्कमान गेट पर हुए एक्शन को आतंकिस्तान ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न वाला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। We monitored it and we noted with grave concerns the developments around Faiz Elahi Mosque. We understand that this is part of an RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh's backed campaign targeting mosque. पाकिस्तान को खुद अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान में जिस तरह हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया उस पर बोलना चाहिए। और तो और जो पाकिस्तान तुर्कमान गेट पर एक्शन से इतना तिलमिलाया हुआ है, उसे पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर मुंह खोलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी को उठा ले जाने के मामले ने पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आरोपी गांव का ही एक दबंग है। खबर सामने आने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसे देखते हुए इलाके में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए, गांव की कपसाड़ गांव की तस्वीरें हैं। ग्रामीण जो है वो यहाँ पर आक्रोशित यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गांव में जो माहौल है वो इस वक्त यहाँ तनावपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब तक लड़की नहीं मिलेगी अंतिम संस्कार नहीं होगा। उनकी बेटी को अगवा किया गया है तो उन्होंने लड़की इसको मार गिराया, काट दिया फरसे से और लड़की को उठा कर ले गए। हालांकि पुलिस ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे और कई बार पकड़े भी गए हैं। काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका। एक आध बार पकड़े भी गए ये, तो समाज ने जो है इनका फैसला वैसा करा दिया। कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ। फिलहाल पुलिस लड़के लड़की की तलाश में है। आप अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या हो जब स्कूल में किताबी ज्ञान की जगह मजहबी तालीम दी जाने लगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया है। ये उसी स्कूल के बच्चों की तस्वीर है। बच्चे जिनका अभी ठीक से दिमागी विकास भी नहीं हुआ है, उन्हें स्कूल में मजहबी तालीम दी जा रही है। वीडियो में एक महिला की आवाज आ रही है जो कि बच्चों से मजहबी सवाल पूछ रही है। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है?
जमीन आसमान चांद सूरज वो किसने बनाया। छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम की सारी चीजें याद करवाई गई हैं, जबकि स्कूल मान्यता प्राप्त एक स्कूल है। स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई होने के बाद कॉन्वेंट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के नाम पर इस्लामिक शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद से डीएम एक्शन की बात कहते दिखाई दे रहे हैं।